नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 8 की विज्ञान विषय की पाठ्यपुस्तक का पाठ संख्या 12 कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप पूरा देखिएगा, जिससे इसके प्रश्नों के आंसर आप अपनी नोटबुक में आराम से कर सको। साथियों, शुरू करते हैं पाठ 12 कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं के अभ्यास के प्रश्न। यहाँ पर देखते हैं प्रश्न संख्या 1 को 1 तथा 2 में सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो प्रश्न संख्या 1 हम देखते हैं। सबसे पहले, निम्नलिखित में से किसी कर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर ऑप्शन है प्लास्टिक का पैमाना, तांबे की छड़, फुला हुआ गुब्बारा, ऊनी वस्त्र। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का आंसर आपको सही है तांबे की छड़, यानी कि ख ऑप्शन एकदम आपके सही। बढ़ेंगे आगे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। जब कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़, तो इसका जो है ऑप्शन राइट आंसर है धनावेशित हो जाती है और कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। यहाँ पर जो ख ऑप्शन अपने एकदम राइट है। प्रिय विद्यार्थियों, बढ़ेंगे आगे। निम्नलिखित कथनों के सामने सही के सामने टी तथा गलत के सामने एफ अंकित कीजिए। तो यहाँ पर आपको सही के लिए जो है टी तथा गलत के लिए एफ अंकित करना है। तो यहाँ पर क है, ये गलत है, इसलिए आपको एफ लगाना है। ख है जो सत्य है, इसके लिए टी लगाना है। ग है गलत है तो एफ लगाना है। ग है यहाँ पर एफ लगेगा। फाल्स, ये गलत है। तो इस प्रकार जो है भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। ये चारों हैं, चारों के सामने आपको टी या एफ में इसका प्रश्न आंसर देना है। बढ़ेंगे आगे प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे कि सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि सुनाई देती है, व्याख्या कीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है कि सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि इसलिए सुनाई देती है क्योंकि ये बालों जैसी हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर लेता है। जब हम ऊनी या पॉलिस्टर के वस्त्रों को उतारते हैं तो हमारे बाल खड़े हो जाते हैं। ऐसा सब विद्युतीकृत बाल तथा आकर्षण तथा प्रतिकर्षण के कारण होता है। प्रिय विद्यार्थियों, बढ़ेंगे आगे। प्रश्न संख्या 5 को हम देखते हैं। जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देती है, व्याख्या कीजिए। प्यारे बच्चों, इस 5 नंबर प्रश्न का उत्तर, जब किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो आवेश हमारे शरीर के माध्यम से होकर पृथ्वी पर चला जाता है और वस्तु अपना आवेश खो देती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। उस पैमाने का नाम लिखिए जिस पर भूकंपों की विनाशी ऊर्जा मापी जाती है। इस पैमाने पर किसी भूकंप का माप 3 है। क्या इसे भूकंप लेखी से रिकॉर्ड किया जा सकेगा? क्या इससे अधिक हानि होगी? तो प्यारे बच्चों, 6 नंबर प्रश्न का आंसर आपको लिखना है। उत्तर है किसी भूकंप की शक्ति के परिणाम विनाशकारी ऊर्जा को मापने के लिए रिक्टर पैमाने का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना, भूकंप का जो पैमाना मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? रिक्टर पैमाने का। रिक्टर पैमाना रैखिक नहीं है। इसका अर्थ यह है कि इस पैमाने पर 6 परिणाम के भूकंप की क्षतिनाशी ऊर्जा, 4 परिणाम के भूकंप की विनाशी ऊर्जा से 1.5 गुना अधिक नहीं है। रिक्टर पैमाने पर 3 का मान सिस्मोग्राफी द्वारा रिकॉर्ड किया जा सकता है, इससे अधिक नुकसान नहीं होगी। 5 की तीव्रता भूकंप प्रकृति में विनाशकारी जो है समझ आता है। प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। तड़ित से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय सुझाइए। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 7 का जो है आंसर हम देखते हैं कि तड़ित से सुरक्षा के उपाय। तड़ित से सुरक्षा के उपाय है जो सबसे पहले क है। इसका पॉइंट नंबर का देखते हैं। गर्जन सुनते ही किसी सुरक्षित स्थान पर तुरंत पहुंच जाना चाहिए। किसी खुले स्थान पर हैं तो वहीं सिमट कर बैठना। वृक्षों से दूर रहना। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 8 को हम देखेंगे। आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है जबकि अनावेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जाता है, व्याख्या कीजिए। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 8 का आंसर देखते हैं। एक ही तरह के पदार्थ आवेशित होने पर समान रूप से आवेशित होते हैं। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसलिए 2 आवेशित गुब्बारे सजातीय होने के कारण प्रतिकर्षण करते हैं। एक आवेशित और एक अनावेशित गुब्बारा विजातीय होने के कारण आकर्षित होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, बढ़ेंगे आगे। प्रश्न संख्या 9 को हम देखते हैं। चित्र की सहायता से किसी ऐसे उपकरण का वर्णन कीजिए जिसका उपयोग किसी आवेशित वस्तु की पहचान में होता है। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न 9 का आंसर हम देख लेते हैं। आपको लिखना है इसका 9 का आंसर। एल्यूमिनियम की पन्नी की पट्टियाँ पेपर क्लिप होते हुए आवेशित रिफिल से आवेश प्राप्त करती हैं।
समान आवेश वाली पट्टियाँ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं और वे फेल हो जाती हैं। इस प्रकार की युक्ति का उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं। इस युक्ति को विद्युतदर्शी कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, बढ़ेंगे आगे। प्रश्न संख्या 10 को हम देखेंगे। भारत के उन 3 राज्यों की सूची बनाइए जहां भूकंपों के झटके अधिक संभावित हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर उत्तर देखते हैं। भारत के जो संभावित भूकंप राज्यों के नाम हैं, राजस्थान है, गुजरात का भुज जिला है और भारत के उत्तरी कश्मीर के उरी तथा तंगधार शहर। तो ये भूकंप प्रभावित क्षेत्र हैं, ये आपको करना है। पढ़ेंगे आगे। प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरा जब भी नया वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो प्रिय विद्यार्थियों, देखते हैं प्रश्न संख्या 11। मान लीजिए आप घर से बाहर हैं तथा भूकंप के झटके लगते हैं। आप अपने बचाव के लिए क्या सावधानियां बरतेंगे? प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 11 का जो आंसर है, यदि हम घर से बाहर हैं तो भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर किसी खुले स्थान को खोजेंगे और ज़मीन पर सिमट कर नीचे बैठेंगे। यदि कोई किसी कार अथवा बस में है तो बाहर न निकलें। ड्राइवर से कहें कि धीरे धीरे किसी खुले स्थान पर पहुँचें। यदि कोई ऐसे खुले क्षेत्र में है जहां शरण स्थल नहीं है तो सभी वृक्षों से काफ़ी दूर रहें। प्रिय विद्यार्थियों, बढ़ेंगे आगे। प्रश्न संख्या 12 को देखेंगे कि मौसम विभाग यह भविष्यवाणी करता है कि किसी निश्चित दिन तड़ित झंझा की संभावना है और मान लीजिए उस दिन आपको बाहर जाना है। क्या आप छतरी लेकर जाएंगे? व्याख्या कीजिए। तो प्रिय बच्चों, इसका आंसर आपको लिखना है कि नहीं, जिस दिन जब तड़ित झंझा की संभावना हो छतरी नहीं ले जानी चाहिए, क्योंकि काले रंग की वस्तुएं तड़ित झंझा को आकर्षित करती हैं जो हमारे लिए जानलेवा हो सकती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर इस पर गया। तो साथियों, हमने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 की जो विज्ञान विषय की जो पाठ्यपुस्तकें आपकी, इसकी पाठ संख्या 12 कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। तो प्रिय साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों, प्रिय साथियों, आप अगर कक्षा 8 के विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के संपूर्ण पाठों का सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर के आप उनका अध्यापन एक साथ भी कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।